अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए एक इंतहाई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने वाली हूँ। वो चीज़ जो बहनें मेरी 30 की एज की हैं या 30 से ऊपर की हो गई, 35 की एज तक हो गई हैं, तो उन्हें फ़ौरी तौर पे अपनी इन चीज़ों को ज़रूर देखना चाहिए। क्योंकि जो हमारी यंग एज गुजर चुकी है वो हमारी यंग थी, इसलिए हमने अच्छी खुराक ली नहीं ली, अपनी खुराक का ख्याल रखा, अपनी बॉडी का ख्याल रखा या नहीं रखा, वो गुजारा हो गया क्योंकि उस वक्त हम यंग थे। लेकिन जैसे ही आप 35 की एज या 30 की एज से ऊपर जाना स्टार्ट होते हैं तो आपकी वो इश्यूज़, आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजिंग आना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात है आप एज से आगे की तरफ जा रहे होते हैं, बुढ़ापे की एज की तरफ चलना आप स्टार्ट हो जाता है। सही मानों में इसी वक्त पता चलता है कि आपने अपनी जो लाइफ में अगर आपने अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखा तो उसके सारे जो असरात हैं वो इस वक्त दिखना शुरू हो जाते हैं। अगर जो मेरी बहनें 30 या 35 से ऊपर की हो गई हैं और उनको ये इश्यूज़ आ रहे हैं, मतलब है अगर वो सुस्ती फ़ील करती हैं या उन्हें फ़ील होता है कि मैं हर वक्त थकी हुई हूँ, थकावट हद से ज़्यादा फ़ील हो रही है बगैर कोई काम किए, फिर भी वो उन्हें फ़ील होता है कि मैं थकावट मुझे फ़ील हो रही है, या बॉडी में वीकनेस फ़ील हो रही है, या जॉइंट्स पेन फ़ील हो रहा है, या बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, या फिर इस तरह की उनके अंदर उनकी बॉडी में इस तरह की चेंजिंग्स होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल है कि अगर आप वो कोई काम आपके ज़रिए बताए, बच्चों वाली माएँ होती हैं, बहुत सारे घर के काम होते हैं लेकिन वो काम करना चाहती हैं लेकिन उनकी बॉडी उनका साथ नहीं दे रही होती। वो डेली सोचती हैं कि आज मुझे इतने सारे ये काम करने हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं कर पाती, उनमें हिम्मत ही नहीं हो पाती कि वो काम कर सके। मतलब इतनी सुस्ती और थकावट फ़ील हो रही है तो आपको फ़ौरी तौर पर अपने आप को डॉक्टर को भी चेक करवाना चाहिए। और जो चीज़ें मैं आज आपको बताऊंगी वो चीज़ें भी अपने आप को अपनी रूटीन में, अपनी लाइफ में ऐड कर लेनी चाहिए, ताकि हम बहुत ज़्यादा मेडिसिन की तरफ जाने की बजाय अपने आप को ऑर्गेनिकली अपने आप को सेट कर सके। अगर मैं जो 4 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ वो आपने अपनी लाइफ में ऐड कर ली तो इंशाल्लाह लजीज़ आप उस स्टेज तक नहीं जाएंगे जो चीज़ मैंने फ़ेस की है। क्योंकि मैं ये चीज़ आपके साथ इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ ताकि जो चीज़ मैंने फ़ेस की है, जो मुझे इतनी ज़्यादा मेडिसिन और इन चीज़ों को खाना पड़ा या यूज़ करना पड़ा, वो चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर आप लोगों को ये सारी चीज़ें फ़ील होती हैं और आपके अंदर ये सबसे ये मसले मसाइल आपके अंदर हैं, तो मतलब है कि आपको फ़ौरी तौर पर अपनी जो खुराक है उसको भी देखना होगा, अपनी जो आपकी सेहत है उसके बारे में अपने आप को सीरियसली लेना होगा। क्योंकि हम लोग अक्सर माएँ जो होती हैं बच्चों के साथ इतनी बिजी होती हैं तो ना हम अपनी लाइफ की, अपनी डाइट का ख्याल कर पाती हैं, ना हम लोग अपनी किसी भी एक्सरसाइज करती हैं, ना अपने आप को टाइम दे पाती, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। और अगर आपके पास अच्छी सेहत नहीं होगी ना तो यकीन करें आपके पास कुछ भी नहीं। जब आपके पास अच्छी सेहत ही नहीं होगी तो आप अपने बच्चों की केयर कैसे कर पाएंगी, वही तो आपके लिए मुश्किल का बायस बन जाते हैं। क्योंकि ज़ाहिर बात जब आप अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाएंगे तो आप अपने घर को, अपनी फैमिली को उनकी टेक केयर नहीं कर पाएंगे और वो भी सफ़र करेगी। तो कहीं ना कहीं जिस फैमिली की वजह से हम लोग अपने आप को टाइम नहीं दे पाते हैं, अपनी केयर नहीं कर पाते हैं, वही फैमिली फिर एंड में भी सफ़र करेगी। सबसे पहले इशू जो होता है ना, अगर आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस फ़ील हो रही है, मतलब सुस्ती बहुत ज़्यादा फ़ील हो रही है, हर वक्त आपको ऐसा लगता है थकावट हो रही है और आप में हिम्मत नहीं है, तो हो सकता है आपके अंदर विटामिन डी की कमी हो। अगर आपके अंदर विटामिन डी की कमी है तो फ़ौरी तौर पे उसको देखें। और इसी तरह से अगर आपके अंदर मतलब है जिस्म में जो कमज़ोरी और वीकनेस हो जाती है, हम लोग क्योंकि जो हम माएँ हैं इस वक्त, जो मैं अपनी आपके साथ शेयर करती हूँ, मैंने अपनी खुराक का कभी ख्याल नहीं रखा, कभी फ्रूट्स को नहीं ऐड किया अपनी लाइफ में। मतलब है मुझे अगर एक तरफ फ्रूट्स पड़े हुए और एक तरफ दाल चावल पड़े तो मैं फ्रूट्स छोड़ दूँगी और दाल चावल खा लूँगी। तो ऐसी खुराकों की वजह से हमारी बॉडी 30 या 35 के बाद जवाब देना स्टार्ट हो जाती है, जिसका मतलब है कि हम लोग अपनी टेक केयर नहीं कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, जो जितनी भी माएँ हैं, जितनी भी मेरी बहनें, उनको 4 चीज़ें अपनी लाइफ में ज़रूर ऐड करनी है। सबसे पहली चीज़ क्या करनी है आपको, अपनी लाइफ में 7 से 8 घंटे, हम बच्चों की माएँ अपनी नींद को इतनी अहमियत नहीं देती और नींद पूरी नहीं कर पाती। अपनी लाइफ में 30 एज के बाद तो लाजमी 7 से 8 घंटे आपने प्रॉपर नींद लेनी है सुकून की। क्योंकि जो नींद होती है ना वो आपकी बॉडी में एज ए पेट्रोल काम करती है। अगर आपके बॉडी में नींद ही आपकी पूरी नहीं होगी तो जो आपकी बॉडी है वो आपका साथ नहीं दे पाएगी, आप एक्टिवली काम नहीं कर पाएंगे, अपने घर को तवज्जो नहीं दे पाएंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपने क्या करनी है, दूसरी चीज़ आपने अपनी डेली रूटीन में जो है 15 मिनट निकालें, 20 मिनट निकालें या आधा घंटा निकालें, एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी के जो जॉइंट्स जो बहुत कहते हैं ना वो सुस्त हो जाते हैं या फिर वो थक जाते हैं, मतलब जंग लग जाता है जिन्हें, वो दोबारा से एक्टिव होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी बॉडी एक्टिव होने स्टार्ट हो जाती है। हमारी बॉडी से
जो एक्स्ट्रा फैट होता है वो ज़ाया हो जाता है, वो बॉडी हमारी सेट होना शुरू हो जाती है और बॉडी हमारी चार्ज हो जाती है। एज अ चार्जिंग भी ये कह सकते हैं कि एक्सरसाइज हमारी बॉडी को चार्ज करने का काम करती है और वो बहुत ज़रूरी होती है ताकि हमारी जो बॉडी है वो भी एक्टिव रहे, हम लोग भी एक्टिव रहे और बहुत ज़्यादा हमारी फ़ायदा हो सके, ठीक है। और थर्ड चीज़ जो है, जो आपने अपनी खुराक है, हम लोग खुराक के मामले में बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। इस वक्त जो मैं अपनी कंडीशन बता रही हूँ, जो मेरे इस वक्त इतनी मामला मेरे ख़राब हुए थे, किस वजह से हुए थे, मैंने अपनी खुराक में दूध हो गया, अंडा हो गया, मक्खन हो गया, फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गए, इन चीज़ों का ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मतलब इन चीज़ों को बहुत कम यूज़ किया। अच्छा, वेजिटेबल्स मैंने क्यों ज़्यादा नहीं खाए, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते थे। अब अक्सर माओ का ये मसला होता है कि भाई घर में कुछ भी पकाना है जी, बच्चों को ये पसंद नहीं है तो चलो बच्चों को ये पसंद है वो बना लेते हैं, जो अपना दिल होता है ना वो नहीं हम बनाते। मेरी अपनी, आप यकीन करें, मुझे करेले बहुत पसंद है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने पिछले 8 सालों में 10 सालों में लास्ट टाइम करेले कब खाए थे। मैंने कभी खाए नहीं। क्यों नहीं खाया? क्योंकि मेरे घर में कोई नहीं खाता, तो हमने अपनी केयर मतलब नहीं की। हालांकि वेजिटेबल्स, करेले बहुत अच्छे होते हैं बॉडी के लिए। तो इसी तरह वेजिटेबल्स आपके बच्चे खाएं ना खाएं, लेकिन अपने लिए थोड़ा सा ज़रूर वो चीज़ें अपनी लाइफ में ऐड करें। उसके अलावा फ्रूट्स मुझे नहीं इतना ज़्यादा कोई ख़ास पसंद नहीं थे। अब मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है। चुकंदर जो होता है, जो चुकंदर का जूस होता है, मैंने लाइफ में कभी नहीं खाया, लेकिन अब जो मेरी बॉडी की कंडीशंस हो गई, मुझे डॉक्टर ने इस चीज़ पे रेकमेंड किया कि आप फ्रूट्स भी खाएं। आपने चुकंदर का, सेब का डेली जूस निकालना है, निकाल कर पीना है। ऑरेंजेस आ रहे हैं उसका जूस में, क्योंकि विटामिन सी की भी कमी हो गई है। तो ये चीज़ें अगर हम लोग, अगर या तो वो कहते हैं ना एक सेब खाएँ और सेहत, मतलब अगर एक सेब डेली खाएंगे तो आप सेहतमंद रहेंगे, आप बीमारियों से दूर रहेंगे। इस चीज़ पे लाजमी ऐड करें, इस चीज़ को लाजमी, ये वाकई सही बात है और हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। तो अगर जो मेरी बहनें अपनी लाइफ में दूध नहीं डेली, ज़री बात, हम लोग पूरे घर के काम करते हैं, बच्चों को देखते हैं, शौहर को देखते हैं, बच्चों को पढ़ाना, हर चीज़ को मैनेज करते हैं। तो अगर आप लोग दूध नहीं पीती हैं तो डेली अपनी लाइफ में 1 कप दूध का ऐड करें। डेली अंडा एक ज़रूर खाएं, चाहे बॉयल खाएं चाहे हाफ़ फ्राई के, जैसे आपको पसंद हो वैसे खाएं, लेकिन अंडा ज़रूर खाएं, क्योंकि अंडा आपको आपकी बॉडी में प्रोटीन देता है। और मक्खन हो गया, फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाएं। जब आप 30 की एज से ऊपर चले जाते हैं तो ये नहीं है कि इन चीज़ों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा खानी, बहुत ज़्यादा मत खाएं, लेकिन थोड़े थोड़े पोर्शन, छोटी छोटी चीज़ों के पोर्शन बना के खाएं, और लेकिन खाएं ज़रूर, छोड़ें मत। क्योंकि किसी भी चीज़ का अगर हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं वो भी नुकसान देता है, और बिल्कुल छोड़ देते हैं मेरी तरह तो वो भी बहुत नुकसान देता है। अक्सर हम लोग जो ख़वातीन होती हैं वो डाइट के चक्कर में या पतला होने के चक्कर में इन सब चीज़ों को छोड़ देते हैं। जब वो छोड़ देते हैं हम पतले तो हो जाते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में इतनी वीकनेस हो जाती है कि हम बहुत मतलब हमारी बॉडी सफ़र करना स्टार्ट हो जाती, हमारे मसल्स में जान नहीं रहती। मसल्स का ये हाल हो जाता है कि हम एक हाथ में अगर मोबाइल फ़ोन पकड़ के ज़रा सा सीधा करके खड़ा करें तो 2 मिनट से ज़्यादा या 1 मिनट से ज़्यादा भी हम उसे मतलब पकड़ नहीं सकते। हमारे शोल्डर्स में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये ऐसे पतले होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये आपकी बॉडी को और नुकसान ही देगा, ठीक है। तो इन चीज़ों को, सब चीज़ों को ऐड करें, लेकिन ये कि 30 की एज के बाद थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्शन ले, 3 टाइम की जगह 5 टाइम खा लीजिए, लेकिन कम कम खाएं, बहुत ज़्यादा खाना भी, लेकिन हर चीज़ खाएं। मैंने अपनी लाइफ में अब जाकर हर चीज़ खाना स्टार्ट की, क्योंकि मेरी बॉडी कुछ मखसूस चीज़ें ना खाने की वजह से काफ़ी सफ़र कर रही है। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम बाज़ लोगों को ना पानी पसंद नहीं होता, तो पानी की जगह आपको सिंपल पानी नहीं पसंद तो आप उसमें कोई जामी शीरी हो गया, कोई शरबत हो गया, कुछ भी डाल के, नींबू पानी हो गया, वो बना के रख ले, लेकिन कम से कम डेली बेसिस पे 8 गिलास या 9 गिलास पानी लाजमी पिए। बानिस्बत हम लोग जो गोश्त खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं, गोश्त की निस्बत हमें वेजिटेबल ज़्यादा खानी चाहिए और पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि और एक और जो सबसे मेन टॉपिक, जो औरतों के लिए मेन टॉपिक है, बहुत मेन है, कि औरतें जो है ना टेंशन बहुत ज़्यादा लेती हैं। देखिए, टेंशन लेने से टेंशनें तो नहीं जाती, टेंशन तो तभी जाएगी जब उसका वक्त आएगा या जब वो होगा, उसका सलूशन निकलेगा। अगर इंसान को अल्लाह ताला ने कोई टेंशन दी होती है ना, तो उसके साथ उसका सलूशन भी भेजा होता है, तो सलूशन भी भेजा होता है। अगर बेहतर है कि आप उस प्रॉब्लम का सलूशन निकालें, अगर सलूशन नहीं है ना तो अल्लाह के ऊपर छोड़ दें। जिसने आपको वो मुश्किल या वो आजमाइश दी है ना, तो वो आपको उस मुश्किल और आजमाइश से निकालेगा भी। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने से फ़ायदा कोई नहीं होगा। अगर आप अपनी उन टेंशनों से बाहर नहीं निकल पाती हैं तो बेहतर है कि अपने आप को बिज़ी करें, वॉक डेली बेसिस पे करें। डेली बेसिस पे कोशिश करें कि आप 40 मिनट तो वॉक लाजमी करें।
क्योंकि वॉक करेंगी तो आपका माइंड जो है ना, जो आपके माइंड में जो गुस्सा या टेंशन होती है वो कम हो जाती है। मेरा अपना वो है, क्योंकि मैंने देखा एक्सरसाइज और वॉक ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि आपके अंदर के गुस्से को, डिप्रेशन को या गुस्से को कम करती हैं और आपको अंदर से सुकून देती हैं। तो अब मेरे कहने पर ये आप ज़रूर करके देखें। और इसके अलावा एक और चीज़ ये ज़रूरी है 30 के एज के बाद तो बहुत ही ज़रूरी है कि अगर आप लोग किसी ऐसे लोगों में बैठते हैं जो आपको, जहाँ से आपको हर वक्त नेगेटिव चीज़ें मिलती हैं या नेगेटिव बातें सुनने को मिलती है, जहाँ से आपको टेंशन मिलती है, उन नेगेटिव लोगों को छोड़ दें। आप पॉजिटिव लोगों में बैठें या आप लोग ऐसे लोगों में बैठें जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हो, मतलब स्पोर्ट मतलब वॉक करती हूँ, जैसे ख़वातीन के बारे में कहेंगे तो वॉक करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, जिम करती हूँ, या फिर जो आपके लिए मतलब पॉजिटिव, आप जब भी उनके साथ बैठे ना तो वो आपके लिए सामने कोई भी बात करे तो वो पॉजिटिव हो, को अच्छे वे में बात करें। नेगेटिविटी फैलाने वालों से दूर रहें, क्योंकि नेगेटिविटी जो फैलाते हैं ना उनसे आपको टेंशनों के अलावा और कुछ नहीं मिलता। आप पीछे की तरफ जाते हैं। हाँ, अगर पॉजिटिव लोगों में बैठेंगे तो आप अच्छा सोचेंगे, मुश्किल वक्त में भी आपको एक रोशनी की किरण नज़र आती है। तो वो ज़रूर आप ये इन चीज़ों को ज़रूर वो करें कि नेगेटिव लोगों को छोड़ के पॉजिटिव लोगों में बैठना शुरू करें। वो एक चढ़ते हुए सूरज की तरह या फिर एक अंधेरे में रोशनी का काम करते हैं। तो बस यही मेरी छोटी सी आपके साथ वो है कि अगर आप लोग 30 की एज क्रॉस कर चुके हैं तो फौरी तौर पे अपनी खुराक का, अपनी खुराक का हो गया, अपनी बॉडी का, हर चीज़ से रिलेटेड आप लोग केयर करें। वॉक लाजमी करें, वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, जूस, अंडे, दूध, ये सब चीज़ें लाजमी यूज़ करें। ये नहीं कि यूज़ ना करें कि सिर्फ इसलिए कि मोटे ना हो जाए, क्योंकि अगर आप मोटे हो भी गए ना तो उसका सलूशन है, लेकिन अगर आप बीमार हो गए ना तो आपकी सेहत ना रही तो वो वापस आना मुश्किल होता है। क्योंकि सेहत एक ऐसी चीज़ है, सेहत है तो ज़िंदगी, अगर सेहत नहीं है तो ज़िंदगी नहीं है। अगर इंसान के पास सेहत है तो वो वापस पतला हो सकता है। अगर उसके पास सेहत है तो कहते हैं ना, वो अनपढ़ बंदा भी पढ़ा लिखा हो सकता है और एक आम बंदा अफसर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है। लेकिन अगर सेहत है, अगर सेहत नहीं है तो कुछ नहीं कर सकता, वो ज़ीरो है, वो बिल्कुल ज़ीरो है। तो आज से अपनी कोशिश कीजिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, ताकि आप सेहतमंद होंगे तो आप अपने घर को, अपनी फैमिली को, हर किसी को टाइम दे पाएंगे और अपनी ज़िंदगी को एक सुकून से जी पाएंगे। क्योंकि एक मोहताज इंसान या बीमार इंसान के लिए ज़िंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल होता है बनिस्बत उस इंसान के जो सेहतमंद और अपने आप को खुद संभाल सकता हो। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में मुझे लाजमी याद रखेगा। अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आपके साथ क्या इशू है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।